ये देखिए मैडम सर, ये पार्वती अपने बेटे को लेकर यहीं रहने के लिए आ गई है। आप चाहती क्या है? इंसाफ। वो तुम्हारी मैया का गंगा मैया, कौन सा इंसाफ चाहिए बे तुमको? हम समझ सकते हैं मैडम सर, आपको बुरा लग रहा है, हमें भी बुरा लग रहा है, लेकिन पुलिस की नौकरी में काम दिल से नहीं दिमाग से लिया जाता है। हम ये कहना चाहते हैं मैडम सर कि ये महिला पुलिस थाना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ महिलाओं की सुने, उनका पक्ष लें। पुरुषों का अधिकार, उनका सम्मान, वो भी हमारी जिम्मेदारी है। बात सिर्फ एक महिला ड्राइवर की नहीं है, ये लड़ाई है हमारी, आपकी, पुष्पा जी और संतोष जैसी हजारों औरतों की जिन्होंने कभी न कभी इस जिल्लत को सहा है। ये लड़ाई है उन मर्दों के खिलाफ जिनकी हिकारत का सामना हमें करना पड़ता है। और इसलिए हमने ये फैसला किया है कि हम ये केस री इन्वेस्टिगेट करेंगे। बिल्लू निवास, वाह। संतोष जी, क्या है? कमाल है, आज आप सोच रहे? नहीं, ऐसा लगता है। बिल्लू जी, एक बात पूछूं? हाँ हाँ, पूछो पूछो, क्यों नहीं। आपको भी ऐसा लगता है क्या कि औरतें अच्छी ड्राइवर नहीं हो सकती? मैं अच्छी ड्राइवर नहीं हो सकती क्या? नहीं नहीं, आप तो अच्छी मेंटेन है। हाँ? मैं ड्राइवर की बात कर रही हूँ बिल्लू जी। देखो संतोष जी, मैं चोरी करता हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ। मैंने आपको कभी ड्राइविंग करते हुए देखा नहीं तो। समझ गई मैं, आपकी घटिया सोच आपकी आंखों में नजर आ रही है बिल्लू जी। कैसा 2% का नजरिया है आपका? अरे 2% का सही नजरिया तो रखने दो। तू बस अपनी तशरीफ रख। हैं? तू कहाँ से? वही सूट करता है तुझ पे। अंदर आते वक्त तुम्हारे ख्यालात सुने मैंने औरतों के बारे में। छी, कितनी टुच्ची सोच है इसकी। ये ताला बिना चाबी के खोल सकता हूँ मैं। और फिर हाय, कैसी हैं आप? पूरे लखनऊ को सिर्फ दो ही चीजों का तो इंतजार रहता है, एक यहाँ की जलापूर्ति और दूसरी आपकी खूबसूरती। और जहां तक बात रही ऐसे छोटे इंसान की और उससे भी छोटी इसकी सोच की, तो लानत भेजता हूं मैं ऐसे इंसानों को। मेरा मानना है कि जो औरत रॉकेट चलाकर चांद तक जा सकती है, वो औरत कुछ भी चलाकर कहीं पर भी जा सकती है। हाँ, छोड़ छोड़ और लंबी छोड़। हीरो बनने की कोशिश कर रहा है संतोष जी की नजर में। अरे इतना ही भरोसा है औरतों के ड्राइविंग पे, तो अपनी फटफटी की चाबी दे उनको चलाने को। हाँ, दे दे दे, फटफटी दे। क्या? खुद से ज्यादा भरोसा करता हूं आप पर। ये तो सिर्फ बाइक है। अगर ये परफ्यूम लगाकर आपने सनी चड्डा की जान भी मांग ली होती ना, तो हंसते हंसते दे देता। चाहिए। वो करिश्मा मैडम को ही जमेगा। अबे क्या करता है यार, तूने तो मरवा दिया था आज। हाँ? वो तो अच्छा है दोस्त की बाइक लेकर आया था, नहीं तो अपनी बाइक की मैयत उठानी पड़ती किसी गैरेज से। सनी चड्डा, तू तो बड़ा ही कमीना टाइप का है रे। लड़की के सामने कुछ, पीछे कुछ, हाँ? कुछ कुछ होता है। अबे जैसा भी हूँ, जिंदा तो हूँ ना। अभी सोच, अगर वो बोल देती मेरे साथ चल लो ना, तो आज तो। हे राम, साथ चलोगे मेरे? मैडम से के काम से फुलबाग कॉलोनी जाना था, तो मैं सोच रही थी अगर तुम भी मेरे साथ चलो तो बाइक पे मेरे पीछे बैठ के फिर तुम अपने काम के लिए निकल जाना। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, इसको भी उस तरफ ही जाना था, फुलबाग की तरफ है ना। जाओ 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 जाओ। हाँ मैं चलता हूँ ना, चलिए अपना आया। जाओ जाओ। चाबी चड्डी लगी आराम से। हाँ अम्मी, हमारी समीर खान से बात हो गई है। अम्मी मिले बिना कैसे बता दे कि पसंद है कि नहीं, मिलने तो दो। हाँ हम बताएंगे पक्का। हाँ मैडम सर आप प्लीज 1 मिनट बाहर आइए ना। मैडम क्या हो गया? एक आप खुद आकर देख लीजिए एक बार प्लीज प्लीज। अरे तुम मान क्यों नहीं रही हो पार्वती? देखो, ये देखिए मैडम सर, ये पार्वती अपने बेटे को लेकर यहीं रहने के लिए आ गई है। अब क्या करूं मैडम, नौकरी चली गई है तो कुछ दिनों में मेरा मकान भी चला जाएगा, तो मैंने सोचा अभी ही छोड़ दूं, यहीं आके रह लूं आप लोगों के साथ।
यही तो हम तुमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना कि तुम यहाँ नहीं रह सकती। पुलिस स्टेशन में या तो सिर्फ पुलिस रह सकती है या तो फिर या मैं। और तुम इन दोनों में से कोई नहीं हो। तुम यहाँ नहीं रह सकती, जाओ यहाँ से। अच्छा मैडम, मैंने सुना है कि अगर पुलिस थाने में किसी पे हाथ उठाए तो वो अपराध होता है। हाँ हाँ बिल्कुल, पुलिस थाने में ही क्या, बाहर भी कहीं हाथ उठाना अपराध है। ये कहाँ जा रहे हैं? अरे ये क्या कर रहे हैं वो? मैडम, अब तो ये अपराधी हो गया ना, तो अब तो ये यहाँ रह सकता है। हाँ, मैं तो छोटा हूँ, मैं मेरा ख्याल नहीं रख सकता, इसलिए मेरी मम्मी साथ में रहेगी मेरे। सही कहा मिंटू। नहीं 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 नहीं, बहुत मुश्किल से मैं अंदर आया हूँ, अब मैं बाहर नहीं जाऊंगा। मुझे कोई कंप्लेंट नहीं करनी है। अरे बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। इसने तो रूप दिखा दिया अपना। क्या निशाना है? नाक पे मारू, नाक पे। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। संतोष शर्मा, छोड़ो। नहीं 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 नहीं, आप अपनी मम्मी के पास जाओ, जाओ। हाँ आ जाओ, हमारे ऑफिस से करिश्मा सिंह जैसी हरकतें मत करो। देखिए, अगर आपके बच्चे ने सच में कोई गलती कर भी दी, तब भी हम उसे यहाँ इस लॉकअप में नहीं रख सकते। बच्चों के लिए जुवेनाइल जेल होते हैं। आप चाहती क्या हैं? इंसाफ। वो तुम्हारी मैया का गंगा मैया, कौन सा इंसाफ चाहिए बे तुमको? तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन किए ना, पूछे मार्केट वालों से, बोले तुम्हारा गलती है। अब पुलिस क्या कर लेगी इसमें? पर मैडम वो सब झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, सब झूठ है, तुम एक सच्ची। हाँ मैडम, वो एक्सीडेंट मेरे कारण नहीं हुआ था, उस लड़की के कारण हुआ था। जिसने जो बोला वो झूठ, जो देखा वो झूठ, जो साबित किया झूठ झूठ झूठ। पार्वती, चिल्ला चिल्ला कर कहने से झूठ सच नहीं हो जाता। आपके पास कोई सबूत नहीं है। यही तो दुख की बात है मैडम, कि सच के पास अपने आप को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं होता। आप जानती हैं मुझे ये नौकरी कैसे मिली? मेरे पति कार्तिक सेठ के यहाँ नौकरी करते थे, ड्राइवर की, उनकी टैक्सी चलाते थे। एक दिन एक कार एक्सीडेंट में रैश ड्राइविंग के कारण उनकी मौत हो गई। मेरा सब कुछ खत्म हो गया मैडम। तो आपको लगता है कि ऐसी लापरवाही जिसके कारण मैं विधवा हो गई, मेरे मिंटू के पापा चल बसे, मेरा सब कुछ खत्म हो गया मैडम? मैं ऐसी लापरवाही करूंगी? मैडम, जब मैं गाड़ी चलाती हूँ ना, तो मेरे हाथ में स्टीयरिंग व्हील नहीं होता है, मेरे बच्चे का भविष्य होता है। मिंटू इधर आ। आपको लगता है कि मैं अपने हाथों से अपने बच्चे का भविष्य खराब करूंगी? आपकी गलत इन्वेस्टिगेशन के कारण मेरी नौकरी चली गई है। तो अब आप इस केस को री इन्वेस्टिगेट कीजिए, सच को सबके सामने लाइए और मुझे मेरी नौकरी वापस दिलाइए। और जब तक ऐसा नहीं होगा ना मैम, मैं यही रहूंगी। बैठ जा मिंटू, बैठ जा बेटा। मैं यही बैठी रहूंगी, इसी महिला पुलिस थाने में। हम समझ सकते हैं मैडम सर, आपको बुरा लग रहा है, हमें भी बुरा लग रहा है, लेकिन पुलिस की नौकरी में काम दिल से नहीं दिमाग से लिया जाता है। आपके जज्बातों के कारण एक बार नौकरी जा चुका है, अब पता नहीं क्या जाएगा। करिश्मा सिंह, आप पुष्पा जी को हमेशा याद दिलाती रहती हैं कि हम सीनियर हैं, हम सीनियर हैं, और खुद ही ये बात भूल जाती हैं। भूल जाती हैं कि इस थाने के पीछे की सोच ही जज्बात है। अगर जज्बात ही नहीं होंगे तो क्या मतलब है फिर इस थाने का? मैडम सर, 2 केसेस जज्बात से सॉल्व करने से ये सच नहीं बदलेगा कि पुलिस डिपार्टमेंट में जज्बात की कोई जगह नहीं है। अच्छा, तो ठीक है फिर। अब ये केस सॉल्व हो या ना हो, हम पार्वती की और आने वाली हर औरत की बात जज्बात से ही सुनेंगे।
मेरी गाड़ी ठोक दी। गाड़ी चलाना औरत के बस का काम नहीं है। औरतें अच्छी ड्राइवर्स नहीं होती। मैडम मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, औरतें बहुत अच्छी ड्राइवर होती है, मैं मर जाऊंगा, मुझे छोड़ दो। अरे मैं मर जाऊंगा मैडम। देखो भैया, ऐसा है, हम जज्बातों से काम करते नहीं, और जैसे करते हैं वैसा हमें अलाउड नहीं, इसीलिए तुमको छोड़ रहे हैं। ये जो तुम कहते फिरते हो ना कि औरतों को अच्छा ड्राइव करना नहीं आता है, इसीलिए सोचे कि आज तुम्हें ट्रायल दे दें। अब अपना गाड़ी लो और यहाँ से रवाना हो जाओ, इससे पहले कि हम दोबारा अपसेट हो जाए। भौकाल मचा देंगे यहाँ पे, समझिए। मिंटू, अभी आप आउट हो गए। संतोष जी डरो मत, वो बॉल है, बॉम्ब नहीं। आउट। आउट नहीं है मैडम सर, नो बॉल थी। थाने से आउट होने के लिए कह रहे हैं इनकी माता जी को। बहुत तमाशा कर लिया थाने में, बोरिया बिस्तरा बांधी और चलते बनिए यहाँ से। चलिए निकलिए, निकलो। जाने को बोलो, जाने को बोलो। 2 घंटे से एक झपकी नहीं ले पाया। अरे वाह, क्या बात है, नया केस आया थाने में। हाय, सनी चड्डा, क्राइम रिपोर्टर। आप मुझे खुल के बताइए कि आपका इशू क्या है और आप चाहती क्या हैं? इंसाफ, इंसाफ चाहिए मुझे। और मैडम, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि अगर मैडम सर को हमारे यहाँ रहने से कोई एतराज नहीं है तो आपकी क्या प्रॉब्लम है? वही तो प्रॉब्लम है मैडम सर, इमोशंस का होलसेल स्टॉक है वो। आंसू नहीं देखे जाते ना किसी से उनके। कोई भरी हुई आवाज में जज्बातों के 2-4 शब्द बोल दे तो क्लीन बोल्ड हो जाती है। अम्मा, थाना है, हम पुलिस वाले हैं, कुछ भी चल रहा है हमारे थाने में, ऐसे थोड़ी ना केस सॉल्व करेंगे हम। हाँ, कहाँ है मैडम सर? बात करनी है हमें उनसे, बुलाइए उनको। पीछे पीछे बात करने का आदत नहीं है हमारा, मुंह पे बात करने का हिम्मत रखते हैं। आपके पीछे? वही तो, जब से आई हमारे पीछे बढ़ गई है। कुछ नया बताओ। जय हिंद मैडम सर। तो क्या कह रही थी आप? खुलकर कहिए, हम सुन रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं मैडम सर कि ये महिला पुलिस थाना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ महिलाओं की सुने, उनका पक्ष। पुरुषों का अधिकार, उनका सम्मान, वो भी हमारी जिम्मेदारी है। सभी इनके खिलाफ गवाही दे रहे हैं कि यही गलत है, इन्होंने सोमू नाम के लड़के की गाड़ी ठोकी है, लेकिन आप इन्हीं का ही सपोर्ट कर रही हैं। हाँ, हम इनका साथ दे रहे हैं क्योंकि ये एक औरत है। बात सिर्फ एक महिला ड्राइवर की नहीं है, ये लड़ाई है हमारी, आपकी, पुष्पा जी और संतोष जैसी हजारों औरतों की जिन्होंने कभी ना कभी इस जिल्लत को सहा है। ये लड़ाई है उन मर्दों के खिलाफ जिनकी हिकारत का सामना हमें करना पड़ता है। और इसलिए हमने ये फैसला किया है कि हम ये केस री इन्वेस्टिगेट करेंगे। अरे यार, और इस केस को सॉल्व करेंगी आप। हम? और हम क्यों मैडम सर? यहाँ और भी। हमारे हिसाब से इस थाने की सबसे होनहार, काबिल और होशियार अफसर आप ही हैं। इसे ऑर्डर समझिए या फिर एक औरत होने का फर्ज, लेकिन इस केस का री इन्वेस्टिगेशन तो आप ही हैंडल करेंगी। जी मैडम सर। और इसमें आपकी मदद करेंगी पुष्पा जी। हम? मैडम सर, ये क्या कह रही हैं आप? हम इनके साथ? वो
वो आज हमारी तबीयत थोड़ी खराब है। अच्छा, तो फिर एक काम करिए पुष्पा जी, आप अपना ना रेजिग्नेशन लेटर दे दीजिए, हम साइन कर देंगे, फिर इत्मीनान से आराम करिएगा। नहीं नहीं, इतना भी आराम करने की जरूरत नहीं है, हम कर लेंगे इनके साथ काम। तजुर्बा कहता है हमारा कि जोश और तजुर्बा साथ हों तो काम ज्यादा मुफीद साबित होता है। पुष्पा जी, मुफीद क्या होता है? उर्दू होता है। अच्छा, मतलब? उर्दू भाषा। मुफीद? अरे मुफीद मतलब वो फ्री का मुंह उठा के चले आते ना पुलिस फोर्स में, तुम्हारी ऑफिसर करिश्मा सिंह की तरह। वो इस केस की तफ्तीश की रिपोर्ट हमें देते रहिएगा। हाँ अम्मी। प्लीज हमारी बात का यकीन कीजिए। हम अब बिना सबूत के ऐसे कैसे हम तुम पे यकीन करें, बताओ हमको। अरे मैडम, गिर्द से पहली नजर है अपनी। अरे दीवार के आर पार छेद कर दे हम तो, और हमारे सामने हुआ था। 12 बजे थे उस वक्त जब वो। एक मिनट, तुमको कैसे पता उस वक्त ठीक 12 बजे थे? 12 बजे तो आती है वो। कौन? गुलाबो। रोज आती है हमसे बिरयानी लेने। हाँ, गुलाबो आई, हमने उसे बिरयानी दी, और ठीक उसी वक्त उस औरत की टैक्सी यहाँ पे आई और वहाँ उस बेचारे लौंडे की कार को ठोक दिया। तो ये गुलाबो 12 बजे आती है? हाँ आती है। 12 तो बज गए। तो समझो गुलाबो आ गई। ठीक है, आ गई। पैसे, मेरे पैसे थे। पैसे कहाँ गए? पैसे कहीं पैसे ये तो नहीं। यही है। अरे बहुत बताओ हमें, तुम्हारी गुलाबों के सामने तुम्हारा भेजा आउट हो जाता है, तुम्हारे नाक के नीचे क्या चल रहा है तुम्हें वो पता नहीं चलता। तो जब एक्सीडेंट हुआ, जब तुम्हारी गुलाबों तुम्हारी आंखों के सामने थी, तो तुमने कैसे कह दिया कि तुमने एक्सीडेंट देखा? कैसे कह दिया कि लड़के की गलती थी या लड़की की गलती? कैसे बोले? सॉरी मैडम, वो औरत टैक्सी चला रही थी, हमको लगा कि गलती उसकी होगी। वैसे ऐसे मामलों में ना अक्सर गलती औरतों की ही होती है। सॉरी। इकबाल नाम है मैडम, बाल काटता हूँ। अभी पिछले ही महीने एक्सीडेंट में मरने से बाल बच गया था, लेकिन इलाज में बाल कर्जे में डूब गया। बाल बच्चे वाला आदमी हूँ मैडम, इसलिए बाल खाल निकालता नहीं हूँ। बाल बराबर भी मेरी बात गलत हो तो मेरे सर के सारे चमकीले बाल हाजिर हैं, मुंडन कर दीजिएगा। वैसे तो ग्राहक का हमेशा बालवीर, ये बालों का हमला करना बंद करो और सीधे सीधे बताओ, जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें कौन सा गाड़ी किसको पहले ठोका था? हाँ, सब कुछ हमें डिटेल में बताओ। मैडम दाढ़ी के बाल काट रहे थे जब एक्सीडेंट हुआ। वो बालक इधर से अच्छे से गाड़ी लेके आ रहा था और बड़ा की स्पीड जरूरत उधर से गाड़ी लेके आई और बेचारे बालक को ठोक दी। बताइए। अच्छा ठीक है, हेड कांस्टेबल पुष्पा जी यहाँ बैठिए। क्या? यहाँ बैठिए। क्यों? सीनियर है हम आपके, सीनियर से सवाल नहीं करते हैं, उनका ऑर्डर फॉलो करते हैं। आप यहाँ बैठिए। चलो, पुष्पा जी का शेविंग करना है। शेविंग? हमारा? हाँ, और शेविंग करते करते यहाँ से अभी जितना गाड़ी निकलेगा ना, सबका कलर बताओगे तुम हमें, समझिए? चलो शुरू हो जाओ। मगर उसके लिए हमारा शेव करने की क्या जरूरत है? आप चुप रहिएगा।
आप शुरू होइएगा, चलिए। ये तो सच में नहीं नहीं ये एक सेकंड, ये नहीं पसंद आपको? नहीं, ये नहीं करेंगे? छोड़ो, ये नहीं यूज करेंगे। उस तरह लो, शुरू हो जाओ। ये क्या कह रही हैं आप? इससे तो सच में हमारे दाढ़ी के बाल निकल आएंगे। अम्मा आप चुप रहिएगा और आप शुरू होइएगा। हाँ। अरे वो देखो गाड़ी गया। कौन सा कलर है बताओ? क्या कलर था बताओ? मिस हो गया, अब की बता देंगे। अरे दूसरा गाड़ी निकला। क्या कलर था? क्या कलर था जो गाड़ी अभी गया? क्या कलर था? अब की बताते हैं, अब की बताते हैं। सुरु, तुम्हें ना आखिरी मौका दे रहे हैं। अब नहीं बताओगे ना तो ये बाल जो है ना हम उखाड़ देंगे। हाँ। सुरु, तुम्हें ना आखिरी मौका दे रहे हैं। अब नहीं बताओगे ना तो ये बाल जो है ना हम उखाड़ देंगे। हाँ। राम 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 राम। अरे तीसरा गाड़ी गया। अरे तुम नहीं बता पा रहे हो ना? क्यों नहीं बता पा रहे हो? एक्सीडेंट की आवाज आने के बाद देखे होंगे शायद। बस यूं समझिए कि बाल बराबर चूक गए। अच्छा, तो तुम देख नहीं पाए? हाँ, तो लगे हाथ ये भी बता दो भैया कि जब तुम्हारा मुंडी आवाज आने के बाद मुड़ा तो तुम्हें कैसे मालूम कौन किसको ठोका? हाँ, किसका गलती था? तुम इतना श्योर कैसे थे? इसमें बाल छांट के बताने जैसी कोई बात नहीं है मैडम। अब औरत गाड़ी चला रही थी तो उसी की गलती रही होगी ना। बस इसी अंदाजे से हमने बोल दिया कि औरत ने गाड़ी ठोकी थी। हो सकता है उसके सामने बाल आ गया हो, इस वजह से ठोक दी होगी। घुसंड मारेंगे ना, यहीं गिर पड़ोगे तुम। प्राण निकल जाएंगे तड़प तड़प के तुम्हारे, और मुंह से एक ही बात निकलेगी, देखे तो बहुत दरोगा जी, तुमसा नहीं देखा। अम्मा, वर्दी में तुम मर्डर केस में अंदर कराओगे? जिंदगी हमारा खराब हो जाएगा तुम्हारे जैसे चूरणों के चक्कर में। अभी छोड़ रहे हैं तुम्हें, लेकिन वापस आएंगे और ये जो तुम्हारे तांबे के बाल है ना, इसको घसीट तो लेके जाएंगे हम यहाँ से, समझिए? चलिए पुष्पा जी। अम्मी। हाँ अम्मी, हम पहुंच गए यहाँ, बस अभी मिलने ही वाले हैं। अरे नहीं पहने पुलिस के कपड़े, नॉर्मल कपड़े पहने, ठीक है? हाँ, काम से रिलेटेड कोई भी बात नहीं करेंगे, ठीक है? अब रखे फोन, हमें समीर को फोन करना है। हाँ, बाय। हेलो, हाँ समीर जी, हम पहुंच गए। आप कहाँ हैं? मैं तो यहाँ अपने जो सारे स्टॉल रखे हैं वहां पर खड़ा हूँ। हम भी वहीं हैं जहाँ सारे स्टॉल्स हैं। आप कौन से स्टॉल के पास हैं? मैं अपना वो सोनू मटका कुल्फी वाला है ना, वहां पर खड़ा हूँ। अरे हम भी सोनू मटका कुल्फी के बाहर ही हैं। क्या बात कर रही हैं आप? मुझे तो आप कहीं पर आप आप है वो जिसे हमारी अम्मी ने शादी के लिए भेजा है? हैरान तो मैं भी हूँ मैडम। मेरा मतलब है हसीना जी, ये जानकर कि आप है वो जिनके साथ मेरी शादी होने वाली है। मुझे नहीं पता था कि आप ये हैं वो क्या? वो ये जो अपना वो नहीं होता अपना ये लड़की? अरे लड़की तो आप हैं ही। वो अपना वो क्या होता है, वो जो अपने गेंडे के सर पे क्या होता है? सिंग? हाँ सिंग। और वो जो चिपकाते हैं उसको क्या बोलते हैं? गम? गम। हाँ सिंगम। मुझे नहीं पता था कि आप लेडी सिंगम हैं। मेरा मतलब है कि पुलिस इंस्पेक्टर है। पहली बात कि हम कोई लेडी सिंगम विंगम नहीं है, बस एक साधारण से पब्लिक सर्वेंट हैं जी, जो अपनी अम्मी के कहने पर अपने फ्यूचर हस्बैंड की पॉसिबिलिटी से मिलने आई हैं। जी। तो अगर आपको एतराज ना हो तो कॉफी शॉप में जाकर कॉफी पिएं।
अरे मैडम कॉफी पी के क्या करेंगी, वो तो बहुत लूटते हैं। 20 रुपए की कॉफी को 200 रुपए की देते हैं। हाँ, आज हम मटका कुल्फी खाएंगे 20 रुपए की है। लोग कॉफी पे डिस्कस करते हैं, हम आज मटका कुल्फी पे डिस्कस करेंगे। खाइए, बहुत बढ़िया है। ओके। मैं यहाँ खड़ा था मैडम, औरत 80 की स्पीड से गाड़ी चलाते हुए राइट से आ रही थी और ये बेचारा लड़का 10-11 के नॉर्मल स्पीड से लेफ्ट से आ रहा था। औरत ने गाड़ी ठोक दी और उस बेचारे लड़के की गाड़ी का बम्पर बेमौत मारा गया। औरत पक्का राइट से आई थी? पक्का पक्का एकदम पक्का मैडम। इधर देख। किधर? हाथ पे। देखा। लेफ्ट है कि राइट है? ये तो राइट है बरखुरदार। सॉरी मैडम, सॉरी। अरे मैडम, आपकी तो इतनी जल्दी दाढ़ी निकल आई। अरे सॉरी मैडम, आप तो क्लीन शो हो। हम अजीब टोपा आदमी हो कबे। ये क्या था? गलत जवाब। अबे कैसे? जवाब गलत था, औरत लेफ्ट से आई थी। अब भैया बता रहे तुमको, ये तुम्हारा लेफ्ट था लेकिन हमारा तो राइट था ना। एक्सीडेंट के वक्त औरत की गाड़ी बाएं से और लड़के की गाड़ी दाएं से आमने सामने टकराई हुई मिली थी। अच्छा, तो ऐसा था क्या? अब मैडम तुमसे कह दे रहे हैं, आपसे हमको कुछ भी याद नहीं, खुदा कसम। मैडम आपका लाफा पढ़ने के बाद जो कुछ याद था सब भूल चुकी है। हम सब भूल चुके हैं, हमारी याददाश्त जा चुकी है। मैडम हमने सुना है कि मर्द हमेशा राइट होता है और औरत कोई भी साइड से है, गलती तो औरत की होती है, समझ लो। वो तो भाई मारे। बहुरानी, इंस्पेक्टर करिश्मा, शांत। चलिए, आप चलिए। चलिए बैठे। हाँ बैठिए। आइए बैठते हैं। हाँ, सॉरी। वैसे हसीना जी, आपके शौक क्या हैं? I mean, what are your hobbies? वैसे काम के अलावा कुछ खास शौक तो नहीं है। आप बताइए, आपको क्या क्या शौक है? मुझे वो अपना नीटिंग। क्या? नीटिंग अपना बुनाई। हाँ वो पता है। अच्छी बात है, कैरी ऑन। और क्लाइंबिंग, ड्राइविंग, सॉफ्ट ड्राइविंग। फोन बज रहा है। आपका? ओह सॉरी। मम्मी। हाँ प्लीज। हाँ मम्मा, हाँ मैं ठीक हूँ मम्मा। मैं हाँ सामने ही बैठे हैं। हाँ मम्मा, मैं घर ही आऊंगा यहाँ से सीधा, और कहाँ जाऊंगा। ओके मम्मा, बाय मम्मा, लव यू मम्मा। वो क्या है, मम्मा चिंता बहुत करती है ना मेरी, इसीलिए। अरे फिर से आया। हमारा फोन बज रहा है। ओह हाँ पुष्पा जी। जय हिंद मैडम सर। पूछताछ हो गई मैडम सर। सब नासपीटी झूठ बोल रहे, किसी एक ने एक्सीडेंट होते हुए अपनी आंखों से नहीं देखा है। सबके सब अंदाजों की बैसाखी पे भांगड़ा कर रहे थे। पुष्पा जी पूछो ना किससे मिलने गई है? एक भी आई विटनेस नहीं है मैडम सर। हमको तो लगता है ना, उस सोमू के बच्चे को उठाकर ना यहाँ अपने पुलिस स्टेशन लाना चाहिए और फिर से एक बार उससे पूछताछ करनी चाहिए। और आप चिंता मत कीजिए, उसकी गाड़ी का नंबर है हमारे पास, हम उसको ढूंढ लेंगे और उठाकर लेकर आते हैं। ठीक है, रखते हैं फोन। जय हिंद मैडम। पूछो। क्या है? देख नहीं रही हो हम मैडम के साथ बात कर रहे हैं, बीच में टक 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 कर रही हो। तुमको क्या करना है? वो किससे मिलने गई है, किसके साथ शादी कर रही है? तुमको करनी है शादी तो फिर? सॉरी पुष्पी, सॉरी। सॉरी की बच्ची। पूछ ही लेती ना, इसमें क्या हो गया। सॉरी समीर जी, लेकिन हमें थाने जाना होगा, कुछ जरूरी काम आ गया है ना। तो इनफैक्ट आप क्यों नहीं चलते हमारे साथ? देखिए रास्ते में हम बची हुई कुल्फी भी खत्म कर लेंगे, बातें भी कर लेंगे और इस बहाने आप अपना होने वाला ससुराल फिर से देख लेना। ससुराल? वैसे भी शादी के बाद तो आना जाना लगा ही रहेगा ना। चले? चलिए, आफ्टर यू। पक्का? प्रॉमिस? थैंक यू मिल गया। संतोष जी, आज बहुत खुश लग रही है। चीता गांव से वापस आ रहा है क्या?
अरे उस चिमकांडे को तो आराम करने का बहाना चाहिए। मुझे तो काम मिल गया है बिल्लू जी, सोमू के घर का एड्रेस मिल गया। अभी की अभी पुष्पा जी के साथ जाऊंगी और उसे यहाँ पे लेकर आऊंगी। अभी की अभी जाओगे? हाँ। मारू आप ये थाना और मुझे अकेला छोड़ के चले जाओगे? मारू मारू नहीं नहीं नहीं, देखो रुको, बातें करते हैं, टाइम पास हो जाएगा। है आपकी तरह टाइम पास करने का टाइम नहीं है मेरे पास। बिल्लू जी, आप ये सरकारी काम है ना, टांग मत अड़ाओ। नहीं अड़ाते टांग, जाओ। सरकारी टाइम इतना खोटी करने का शौक है आपको तो जाओ करो। मतलब आपको सोमू का एड्रेस मिला है तो आप और पुष्पा जी उसके एड्रेस पे जाएंगे, लेकिन वो तो फ्रॉड है तो उसका एड्रेस फर्जी हो सकता है। तो आप अपनी बुद्धिमत्ता नहीं, पुष्पा जी अपनी बुद्धिमत्ता लगाएंगे और उसका असली एड्रेस ढूंढेंगे। और जैसे ही आप उसके असली घर पहुंचेंगे तो आपको पता चलेगा वो घर से मार्केट के लिए निकला है। तो आप दौड़ी दौड़ी मार्केट चले जाओगे, लेकिन वहां भी आपको वो नहीं मिलेगा और वहां आपको पता चलेगा कि वो मार्केट से पार्टी चला गया है। तो आप थकी हारी पार्टी में जाओगे और वहां जाके कटाकट गटागट पानी का 2 गिलास पियोगे, थके हो ना, और वहां आपको पता चलेगा कि वो टुल होके घर चला गया है। वैसे ही आप घर जाओगे, लेकिन कंफ्यूज, कौन से घर जाना है, फर्जी वाले या असली वाले, है कि नहीं कंफ्यूजन? तो वहां जाके अपनी इज्जत का कबाड़ा क्यों करना? अरे यहीं पे खड़े खड़े उसको कॉल करके बुला लो, बात खत्म। कुछ कर सकता हूं मैं आपके लिए? खुद के लिए कुछ कर चड्डे। वो कहीं जाना है। वो तो सिर्फ एक बहाना है, असल में आपको हमारे करीब आना है। आई नो। हाँ? नहीं कुछ नहीं, बताइए ना कहाँ चलना है, बंदा हाजिर है। टाइम है तुम्हारे पास? जिसके पास टाइम ही टाइम है वही तो आशिक होता है। कामकाजी आदमी तो पति होता है। थैंक यू। चलिए ना। वैसे आपकी टाइम की जरूरत नहीं है, बस आपके बाइक की चाबी दे दो, मैं और पुष्पा जी साथ जा रहे हैं। संतोष जी मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। संतोष जी नहीं, असंतोष फैल रहा है यार। क्या दूं ना चाबी? चाबी तो ढूंढ। जय हिंद मैडम सर। वाह, ये जो आप हर बार अपना लुक और नेम मैच करती है ना, हसीना मलिक, कमाल है। मैडम सर, अच्छा हुआ आप एकदम टाइम पे आ गए, नहीं तो ये मिंटू के चलते मेरा टाइम मिनटों में खत्म हो जाता। अब मैडम सर, ये आपके साथ बताते, सब कुछ बताते। पहले आप बाकी सबको इकट्ठा कीजिए, हम चेंज करके आए। जी मैडम सर, आप आइए। हाँ तो बस यही है हमारा छोटा सा परिवार। बाकी सबसे तो आप मिल ही चुके हैं। संतोष शर्मा, मासी ने एक लड़के का नंबर भेजा था शादी के लिए, हम डेट पर गए थे, ये वही है, समीर खान उर्फ सोमू। फोन प्लीज। जी मम्मी, हाँ बस जेल आया था, मेरा मतलब है पुलिस स्टेशन आया था। हाँ, ये हसीना जी ने इंसिस्ट किया तो चला है उनके साथ। नहीं बस ऐसे ही। हाँ मम्मा, ठीक है मैं आ जाऊंगा, खुदा हाफिज। मम्मी बहुत प्यार करती हैं आपकी अम्मी आपसे। जी, माँ है तो अब उनको अपना क्या कहते हैं, वो तो होगी, वो अपनी क्या होती है वो हम तो हमारे लल्ला के लिए किसी की वजह से हमेशा परेशान ही होते हैं। आपकी अम्मी भी परेशानी होती होगी। नहीं परेशान नहीं, वो अपना वो कौन सा वो अक्षय कुमार का गाना है ना, वो तो चीज बड़ी है मस्त मस्त। अरे वो क्या है, वो ऐसे वो करता है ना, वो हाथों से ऐसे वो कुछ तो ऐसे वो ऐसे करता है ना, वो क्या, चिंता सा दीदा दीदा। हाँ चिंता। अब माँ है तो चिंता तो करेगी। हाँ सही बात है, माँ है तो चिंता तो होगी। वैसे उस दिन हमने भी आपको फोन किया था, आपका फोन बिजी आ रहा था। उस दिन भी शायद आप अम्मी से ही बात कर रहे थे, है ना? हो सकता है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, आप चेक कर लीजिए ना एक बार। देखिए अपने कॉल रिकॉर्ड्स में एक बार अच्छे से चेक कीजिए, आपके कॉल लॉग्स में हमारा मिस कॉल जरूर होगा, एक बार देखिए। हाँ 12:01 पे कॉल आया था आपका। पुष्पा जी। जी मैडम सर।
एक्सीडेंट कितने बजे हुआ था? इसी समय हुआ था, 12:02 पे। करेक्ट। इसका मतलब जब आप गाड़ी चला रहे थे उस वक्त आप फोन पर बात कर रहे थे अपनी मम्मी से, है ना? वो मैं एक्चुअली अम्मा तुम बैठो यहाँ पे टोपा कहीं के, हाँ? टिको यहीं पे। तुम्हें मालूम था तुम्हारा गलती था, तुम्हें मालूम था तुमने गाड़ी ठोकी, फिर भी तुम खामोश रहे, उस बेचारी को फंसता हुआ देखते रहे। अम्मा तुमको ना दशहरे वाले दिन रावण के साथ बांध के ना फूंक डालना चाहिए। करिश्मा सिंह, हाँ पता था आवाज आएगी, इसलिए हाथ बांधे खड़े हैं हम यहाँ पे। वरना वो लाल किला बनाते हैं ना इसका, किसके मुंह से कोई आवाज निकलती दरोगा जी देखे तो बहुत तुमसा नहीं देखा। तो अब आप खुद कन्फेस करेंगे या फिर करिश्मा मैडम की ख्वाहिश पूरी होने दें? हाँ ये सच है कि कल जब एक्सीडेंट हुआ तो मैं मम्मा के साथ बात कर रहा था फोन पे। हाँ मैंने खाना खा लिया है माँ। हाँ माँ, मैं पहुंच के फोन करता हूँ ना माँ। ओके माँ, बाय। देखा मैडम, मैं सच कह रही थी, एक्सीडेंट मेरे कारण नहीं इसके कारण हुआ था। मारो इसको, मारो। इसकी वजह से मेरा एक दिन का खाना पीना सोना सब बर्बाद हुआ। मारो इसको। ओ बिल्लू चुप करो। मारो ना इसको। चुप करो। मारो ना। चुप। नहीं जाने दीजिए ना हसीना जी आप। मेरा मतलब है ऐसे छोटे मोटे एक्सीडेंट तो होते रहते हैं ना, और वैसे भी सबने इसी के खिलाफ गवाही दी है तो, और केस भी शट हो चुका है, तो अब गड़े मुर्दे उखड़ कर क्या फायदा। और वैसे भी अपना तो वो होने वाला है ना, वो पोस्टमार्टम नहीं, वो अपना, अरे क्या होता है वो अपना, अरे वो सुबह को क्या करते हैं वो, नाश्ता। हाँ, रिश्ता होने वाला है ना हमारा, तो इतना तो थोड़ा फेवर चलता है ना मैडम। वाह, जन्नत की हकीकत आपको मालूम है, फिर भी दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। आपने सोच भी कैसे लिया कि आप जैसे झूठे, मक्कार और बेईमान आदमी से हम कोई रिश्ता रखना भी चाहेंगे? आप जैसे मौका परस्त लोग कभी नहीं सुधरते। अपनी अम्मी से जाकर कह दीजिए कि हसीना मालिक ने हमें रिजेक्ट कर दिया। पुष्पा जी, स्टेटमेंट लीजिए इनका। जी मैडम से। थैंक यू मैम, आपने मेरी नौकरी बचा दी। माय प्लेजर। माफ कीजिएगा पार्वती जी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको आपकी नौकरी वापस मिलेगी। अच्छा, और इस भविष्यवाणी की वजह? मानसिकता। लोगों के दिमाग में यह बात बैठ चुकी है कि औरत अच्छी ड्राइवर हो ही नहीं सकती। मेकअप संभाले या स्टीयरिंग, बाल संभाले या गियर, स्टाइल मारे या फिर ब्रेक, ये मानसिकता। हमारी लड़ाई ऐसी घटिया सोच से, लोगों को लगता है कि अगर औरत ड्राइव कर रही है तो एक्सीडेंट तो होगा ही, पक्का है। इस सोच से हमारी लड़ाई। और माफी चाहता हूं पार्वती जी, लेकिन अगर दुनिया की सोच नहीं बदली ना, तो इनका मालिक कार्तिक तो क्या, दुनिया का कोई भी मर्द किसी औरत को ड्राइवर की नौकरी नहीं देगा। देगा। इनका मालिक कार्तिक इन्हें जरूर नौकरी देगा। पुष्पा जी, बुलाइए इनके मालिक कार्तिक को, कहिए हमें बात करनी है। जी मैडम सर। कहिए, क्यों बुलाया मुझे? हमने ये केस सॉल्व कर लिया है। हमें पता चल गया है कि इस सब में गलती पार्वती की नहीं थी, गलती इस लड़के की थी। इसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है और साथ साथ आपका जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए तैयार है। ओह, इसलिए हमारी आपसे दरख्वास्त है कि आप पार्वती को उसकी नौकरी वापस दे दें। नौकरी वापस दे दो? ठीक है, दे देता हूं। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि पार्वती आगे ये गलती नहीं करेगी, फिर से गाड़ी नहीं ठोकेगी? क्या गारंटी है इस बात की? क्योंकि ये बात तो तय है कि औरतें अच्छी ड्राइवर्स नहीं होती। आमा तुम टोपा होगा। अच्छा या बुरा ड्राइवर कोई भी हो सकता है, उसमें औरत और मर्द का फर्क करने की क्या जरूरत है? फर्क मैं नहीं कर रहा हूं मैं, ये दुनिया कर रही है। दुनिया कहती है कि औरत अच्छी ड्राइवर नहीं होती। हम एक बात बताओ हमको, जो हाईवे पर बुरे एक्सीडेंट्स होते हैं जिसमें लोगों की जानें ही चली जाती है, वो बड़े बड़े ट्रक, बड़ी गाड़ियां सब मर्द ही चलाते हैं ना।
उसके बारे में आपको कुछ नहीं कहना है? और वैसे भी पूरी दुनिया के मान लेने से झूठ सच नहीं हो जाता। देखिए वो सब ठीक है, लेकिन मैं इस लड़की को नौकरी पे नहीं रख सकता, एंड इट फाइनल। तेरी भैन दी बल्ले बल्ले बाहर निकल, आओ बाहर। हे भगवान, नहीं, आपने मेरी गाड़ी ठोक दी। सुंदर लड़की देखी नहीं, तभी नजर हटी, दुर्घटना घटी। और ये क्या, बाहर निकलो बाहर निकलो, और कितना बाहर निकले, और चिल्ला क्यों रहे हो? गाड़ी ठोक दी ठोक दी ठोक दी, गाड़ी तो आपने ठोकी है, आपकी गलती है, आपकी। ओ बल्ले जी बल्ले हैं, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। आपने मेरी गड्डी ठोकी, मेरे पे नाम डाल रहे हो बहन जी? बाजी गाड़ी आपने ठोकी है, इस गाड़ी का जो भी जुर्माना है वो आप भर दो, नहीं तो मैं आपका भांगड़ा फ्राई कर दूंगी। भांगड़ा फ्राई कर दोगी? गड्डी आपने ठोकी है, आपको तो कंट्री में एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि नो एंट्री में एंट्री की है बहन जी। आपकी एंट्री की ट्रिंग ट्रिंग, मुझे गाड़ी के पैसे चाहिए। गाड़ी आपने ठोकी है, आपने ठोकी, आपने ठोकी, आपने ठोकी, आपने बाल नहीं मिल, आपने ठोकी है, आपने ठोकी, आपने ठोकी, आपने ठोकी, गड्डी ठोकी मेरी, इन्होंने ठोकी। ए भाग। देख लिया मैडम, एक और सबूत, हाथ कंगन को आरसी के। आप देखिए, आपके सामने है, औरत गाड़ी नहीं चला सकती, देखिए। सही है, सबने देखा है। हाँ, ये औरत की गलती है। करेक्ट बोलो पाजी। थी गलती औरत की थी, औरत की है, और औरत की गलती रहेगी। खामोश। नहीं रहूंगा खामोश, मैं भी बोलूंगा। अब तो एक बाल के बराबर शक की गुंजाइश नहीं है, ये गलती हमेशा औरतों की होती है। अच्छा, तो आप लोगों को पूरा यकीन है कि गलती औरत की ही है? हाँ जी। तो अब क्या कहेंगे आप लोग? एक्चुअली गलती आप लोगों की नहीं है, गलती उस घटिया सोच की है जिसने ये मान ही लिया है कि औरत अच्छी ड्राइविंग कर ही नहीं सकती। और यही प्रूव करने के लिए हमने ये फेक एक्सीडेंट स्टेज किया था, ताकि आप लोग अपनी नाजायज सोच के आईने में खुद को देख सकें कि इस गलत, बेमतलब, बेसबब सोच की वजह से हजारों सालों से औरतों के साथ भेदभाव हो रहा है। अरे गलती तो गलती है, किसी से भी हो सकती है, कटघरे में हमेशा औरत ही क्यों? मातृत्व का एहसास दिलाने माँ दुर्गा को नारी का रूप दिया, दुर्गा को तो देवी मान लिया, लेकिन औरत को औरत भी नहीं रहने दिया। इसी घटिया, दकियानूसी और छोटी सोच की वजह से पार्वती जैसी औरतों से उनका काम छिन जाता है, मेहनत करके आत्मविश्वास के साथ जीने का हक छिन जाता है। अरे अब तो शर्म कीजिए। बंद करो अपनी ये टोपागिरी और सुधारो अपनी सोच को। 2020 चल रहा है, आप लोग अभी भी 16वीं सदी में पड़े हुए हैं। इस बकवास सोच से बाहर निकलिए आप सब लोग। मैडम, आपकी इन बातों से मेरे दिलो दिमाग में कोई इंकलाबी बदलाव तो नहीं आया है, लेकिन हाँ, आपने सोचने पे मजबूर जरूर कर दिया। तो एक छोटी सी शुरुआत मैं क्यों ना करूं? बेटा, मुझे घर छोड़ दो। पार्वती, मुझे माफ कर दो, आई एम रियली सॉरी। जाने दीजिए।
मैंने तो आपसे सिर्फ अपनी नौकरी मांगी थी, आपने तो मुझे सम्मान के साथ जीने का गौरव दे दिया मैडम सर। थैंक यू। अगर आप थैंक यू बोलना ही चाहते हैं तो सिर्फ हमें नहीं, हमारी पूरी टीम को कहिए। संतोष शर्मा, पुष्पा जी और करिश्मा जी, और ये हमारे कैदी बिल्लू जो कि अब कैदी नहीं रहे, आजाद हो चुके हैं। हाँ? आपकी सजा खत्म। नहीं नहीं मैडम, ये तो मेरे घर जैसा है, ऐसा मत करो। बिल्लू जी, हम लीगली आपको चार्जशीट के बिना 24 घंटों से ज्यादा नहीं रख सकते। यू आर फ्री टू गो, आप आजाद हैं। हेलो, हाँ मैं आपने फोन किया था। एक मिनट, हाँ हाँ आ गया। हाँ मैं अभी अभी भेजा है मासी ने नंबर, कर लेंगे बात। और वैसे भी ना ये शादी की जल्दी आपको है, हमें नहीं। और ये डेटिंग वेटिंग के तमाशे भी आप ही की वजह से हो रहे हैं, वरना आप अच्छे से जानते हो कि हमें शादी करने में अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा नहीं 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 नहीं, नहीं। देखो प्लीज प्लीज आप फिर से रोना मत शुरू करो। हाँ हम कर लेंगे बात, हम मिल लेंगे जैसे ही काम खत्म होगा वैसे ही। ठीक है, अब रखें फोन। आप ये जिक्र किसी से ना करें तो बेहतर होगा। क्या जिक्र मैडम सर, मैंने तो कुछ सुना ही नहीं। अम्मी, मौसी, लड़का, शादी, फोन नंबर कुछ नहीं सुना। मैं तो आपको बस ये बताने आई थी कि चीता को कल रात गांव जाना पड़ा, फैमिली इमरजेंसी। ये लीव एप्लीकेशन है, बस यही देने आई थी। ओके, थैंक यू। जय हिंद मैडम सर। आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। मत छोड़ना, बिल्कुल मत छोड़ना। अरे लिखो, कंप्लेंट लिखो, टाइम पास मत करो, लिखो लिखो। कैसा आदमी, चुप। मैडम इसकी रिपोर्ट लिखो बिल्लू की। किया क्या अब इन्होंने? अरे क्या किया, क्या फर्क पड़ता है, मुझे जेल में डालो, टाइम पास मत करो, कंप्लेंट लिखो लिखो लिखो। ये सब क्या नौटंकी हो रहा है? हाँ मैडम इसने हमारी बिरयानी खाई, वो भी उधार में। वो पैसे चुराए वो? हाँ हमारे गले से पैसे चुराए, तब भी मैं माफ कर देता। इसलिए मैंने इसके हमारी गुलाबों को छिड़ा इसलिए। मैडम इसे अंदर करो। हाँ अंदर करो ना मैडम, करो ना करो। टोपा समझे हो हमें? हमको सब मालूम है तुम ये किस लिए की हो, इसलिए यहाँ हिंट है नहीं। बाहर जाओ और जाके नौटंकी करो अपना। माफ किया तुम्हें, निकलो। अच्छा अब समझ में आया। करिश्मा मैडम, हसीना मैडम के परमिशन के बिना हमें जेल में डाल नहीं सकते। अरे अमीर भाई, आप मेरा बाल बांका नहीं कर सकते। तेरे को बताते हैं कि कौन किससे बंधा हुआ है। संतोष अंदर डाल इसे, और खाना मत देना इसको। आज भी मेरा मंगलवार है। जा अंदर। मैडम शुक्रिया। अरे जा। अरे मैं करता हूँ, इसकी आदत है। अब जाओ आराम करो, जाओ। अरे वाह, इस पर तो बेड भी आ गया। वाह बिल्लू तेरी आइश है। अरे वाह, क्या खबर है आज अखबार में? औरतें एक बार फिर रॉकेट से अंतरिक्ष में पहुंच गई सफलतापूर्वक। अच्छा अंतरिक्ष की बात छोड़ो, जमीन पर आज भी हालत खराब है। बड़ा आया अंतरिक्ष की बात करने। अरे औरत जो है आज भी राइट इंडिकेटर देके लेफ्ट मुड़ जाती है। चुप। हे भगवान, पागल आदमी! अरे अरे ऐसी जगह पे खोला कि दरवाजा भी नहीं खुल रहा है। पता नहीं कौन दे देते हैं इनको लाइसेंस। हे भगवान, पागल आदमी, दिखाई नहीं देता है। मेरी गाड़ी ठोक दी तूने। देखिए मैडम, गलती आपकी है, आप गलत तरीके से गाड़ी चला रही थी। हे भोलेनाथ, मेरी गाड़ी का पूरा बोनट बाहर आ गया। चल अभी के अभी डैमेज के पैसे निकाल। चल। अरे ऐसे कैसे अभी के अभी आपके डैमेज के पैसे निकालूं मैं? हैं? देखिए आपसे डैमेज हुआ है हमारी गाड़ी का, तो डैमेज के पैसे मैं क्यों दूं? कायदे से तो आपको मुझे देने चाहिए डैमेज के पैसे। ऊपर से मेरा ये 1 लाख का मोबाइल का नुकसान कर दिया आपने। देखिए ये
पूरा डिस्प्ले खराब कर दिया आपने। वो तो औरत है इसलिए आपको मैं छोड़ रहा हूँ। हाँ। मेरी माँ कहती है कि औरतों के साथ सलूकी से पेश आना चाहिए। जाइए, माफ किया आपको मैंने। देख, सबने देखा है कि गलती तेरी थी। अभी तू अपनी गलती मान, मुझसे माफी मांग मेरे पैर पकड़ के और मेरे डैमेज के पैसे भर। चल। अरे हम क्यों दे डैमेज के पैसे आपके? हमने चुप हो जाओ। सर्कस लगा रखा है क्या यहाँ पे? हटो हटो संतू, हटा सबको, हटा। जी झगड़ा हो रहा, मजा आ रहा है। छोड़ो ना, एंजॉय करते ना। है क्या चल रहा है यहाँ पे? हटो सब, हटो पीछे हटो। क्या टोपा हो के सबके सब? ये क्या टाइम पास कर रहे हो मुफ्त का तुम? वो मैडम। अच्छा हुआ मैडम आप आ गई। इस आदमी ने ना मेरी गाड़ी ठोक दी और ऊपर से बोल रहा है कि मैं ठीक ढंग से गाड़ी नहीं चला रही थी। हाँ तो ढंग से ही तो नहीं चला रही थी आप गाड़ी, तभी तो गाड़ियाँ ठुकी आपस में। देखिए मैडम, आप मेरा वो कीजिए, वो क्या वो होता है ना, वो अपना वो क्या शेव? शेव नहीं, वो आदमी है ना, वो जो गाता है, वो कविता गाता है, वो कोई दीवाना कहता है, पॉलिटिक्स में भी आता है वो। हाँ हमको पता है। हाँ। कुमार विश्वास। हाँ विश्वास। मैडम विश्वास कीजिए हमारा, मैडम ट्रस्ट में। देखिए मैडम, हम तो सीधा सीधा अपनी गाड़ी चलाते हुए जा रहे थे अपनी लेन में, है ये मैडम आई बचकाने तरीके से आई और हमारी गाड़ी को ठोक दिया। मैडम मुझे लेट हो रहा है, मोबाइल भी रिपेयर कराना है, मम्मी भी चिंता कर रही होगी, मैं चलता हूँ। ओके मैडम, जय हिंद। ऐसे कैसे चलता है? हाँ मैडम, इसने मेरी गाड़ी ठोकी है, ये ऐसे कैसे चल सकता है? हाँ तो मिल जाएंगे ना तुम्हारी गाड़ी के पैसे इंश्योरेंस कंपनी से। फिजिकल डैमेज भी ज्यादा दिखाई नहीं पड़ रहा है हमको, जो इतना भौकाल मचा के रख दिया यहाँ पे। दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलो, हाथ मिलाओ और अपने अपने रास्ते चलो, केस क्लोज्ड। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच मैडम। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपका। मैं थैंक यू। मोबाइल दे। नहीं, पुलिस स्टेशन की यहाँ पे चोरी कर रही हो तुम। फोन दे दो। दूर हट मुझसे। देखो, पुलिस स्टेशन के सामने तमाशा मत करो और हमको तुम पे जबरदस्ती करने पर मजबूर मत करो। दे दो फोन। दो। नहीं दूंगी, पहले तू माफी मांग। दे लो। Come on पुष्पा जी, jump, you can do it. Come on पुष्पा जी, jump. पुष्पा जी jump. सॉरी मैडम, लेकिन अगर इस आदमी ने अपनी गलती नहीं मानी और मेरे नुकसान के पैसे नहीं दिए ना, तो मैं इसका फोन तोड़ दूंगी। तुम्हारी तो थाने के बेंच पे चढ़कर हमको ही धमका रही हो। एक लपड़ मारेंगे, मुंह से एक कोई बात निकलेगी। जानी, दरोगा बहुत से देखे लेकिन तुमसा नहीं देखा। क्या बात है बदनाम भाई। एक मिनट, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? मैडम हमें इंसाफ दिलाइए ना। अगर थाने के सामने ही ना इंसाफी होगी तो थाने का क्या मतलब? इस आदमी से मुझे मेरे नुकसान के पैसे वापस दिलाइए मैडम, प्लीज मैडम प्लीज। अच्छा ठीक है, आप पहले नीचे उतरिए नीचे। उतरिए नीचे, चलिए हमारे साथ, हम सुनते हैं आपकी बात। आइए। और क्या आप लोगों ने भीड़ इकट्ठा करके रखी? जाइए आप सब प्लीज। हाँ मैडम, चलो जाओ अपना काम करो। चलो, कुछ काम धाम करते नहीं। हाँ चलिए आप लोग आगे जाइए, चलो अंदर चलो। ठीक है, हम लोगों ने आपकी सारी बातें सुन ली है और जस्ट अ सेकंड। हाँ अम्मी, पेट दर्द हो रहा है, कुछ बोलना है क्या? अरे बोल दे, वरना ऐसे ही पेट में मरोड़ उठते रहेंगे। कुछ सुना ही नहीं मैंने। अच्छा ठीक है, रखते हैं फोन। सॉरी अबाउट दैट। जी तो हम कहाँ थे? हाँ तो हमने आप सब की बातें सुन ली है, लेकिन हमें नहीं लगता कि ये मामला इतना बड़ा है। मतलब आपकी गाड़ी को देखकर तो ऐसे छोटे मोटे एक्सीडेंट्स तो हमेशा ही होते रहते हैं, तो हमें नहीं लगता कि इस बात को इतना तूल देने की जरूरत है। और रहा सवाल आपकी टैक्सी का, तो इंश्योरेंस है ना, उसमें कवर हो जाएगा। पर मैडम वो टैक्सी मेरी नहीं है, मैं तो बस उस गाड़ी की ड्राइवर हूँ। और मैडम मुझे बहुत मुश्किल से ये नौकरी मिली है। अगर हमारे मालिक को ये पता चल गया कि मैंने उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया तो वो मुझे खड़े पैर नौकरी से निकाल देंगे। मैडम अब आप ही बताइए, पूरे परिवार की जिम्मेदारी है मुझ पर मैम। नहीं मैडम सर, आप इमोशनल मत होइए। आप इमोशनल होती है, रॉकेट हम सबका बन जाता है। प्रैक्टिकल एंगल भी तो देखिए, ऐसा छोटा छोटा केस सॉल्व करेंगे तो चल लिया हमारा थाना। सबको काम है, हमको है, आपको भी तो होंगे, बहुत सारे काम होंगे।
हो सकता है ना मैडम सर को अपनी मौसी से किसी का नंबर मिला हो, उन्हीं से बात हुई हो, मिलने जाना फिक्स हुआ हो, मिलने जाना होगा ना, मैडम सर को भी बहुत सारे काम होंगे। हो गया पेट दर्द ठीक? चल। मैडम सर, मैडम आप अपना वक्त खामखा बर्बाद कर रही है। मैम गलती इन्हीं की है, मेरी कोई गलती नहीं है। मम्मी कसम। हमको तो लगता है ना ये लड़का सच कह रहा है। आपको कैसे मालूम? अपनी मम्मी की कसम खा रहा है ना। हमारा लल्ला हमारी कसम खा के कभी झूठ नहीं बोलता, कसम से। आपको कैसे मालूम? अरे क्या कैसे मालूम, कैसे मालूम? देख नहीं रही हो, अगर हमारा लल्ला हमारी झूठी कसम खाता तो क्या हम अभी तुम्हारी आंखों के सामने जिंदा खड़े रहते? पुष्पा जी, अपने और अपने लल्ले का डीएनए चेक करवा लो, कहीं और विकेट गिर रही होगी। अम्मा बिल्लू चुप करो यार, कुछ भी बकता है। मैडम एकदम साफ सुथरा और निष्पक्ष केस है। गलती सरासर इन्हीं की है, लेकिन क्या है कि ये लेडीज हैं और मुझे भी कहीं पर जाना है, तो आप इस केस को रफा दफा कीजिए और मुझे फ्री कर दीजिए। नहीं मतलब ऐसे बेमतलब से केस पर सर धुन के क्या फायदा मैडम? हम सबका वो यही तो बर्बाद हो रहा है। क्या? अरे वो ये जो होता है ना, वो एग्जाम लिखने के टाइम पे वो जो कम पड़ जाता है, दिमाग नहीं, वो जो पत्नियां जो अपने हस्बैंड को बोलती है ना, तुम्हारे पास तो मेरे लिए ये ही नहीं है, तुम्हारे पास तो मेरे लिए ये ही नहीं है, वो टाइम मैडम, टाइम ही तो बर्बाद होगा ऐसे केस में सर धुन कर। मुझे जाना है, मजबूरी है मैडम, मोबाइल भी रिपेयर कराना है। मैं चलूं? मम्मी राह देख रही होगी। जय हिंद। रुकिए, आप कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि इस एक्सीडेंट से इनकी नौकरी जुड़ी है और नौकरी से पूरा परिवार। इसलिए जानना बहुत जरूरी है कि गलती किसकी है। संतोष, बाहर जो सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, हमें उनका फुटेज चाहिए। यस मैडम सर। संतोष शर्मा, क्या है ये? कुछ भी नहीं दिख रहा। आई डोंट नो मैडम सर, सुबह चेक किया था, सब ठीक था, अभी पता नहीं ये कोई सिस्टम खराब नहीं हुआ है, किसी का पेट खराब हो गया था। देखिए, किसी आवारा कबूतर ने सीसीटीवी स्क्रीन पर कैसी उच्च कोटि की नक्काशी की है, देखिए। अगर ये साफ होता तो ये टाइम पास होता ही नहीं। हाँ तो मैडम मैं निकलूं? जय हिंद। अरे मैडम प्लीज मैडम, अरे अगर ये चले गए तो इनके साथ मेरी नौकरी भी चली जाएगी, और अगर इनको जाना ही है तो इनसे बोलिए कि ये कागज पे लिख के दे कि गलती इनकी है और इन्होंने मेरी टैक्सी ठोकी है। कमाल की लेडीज हैं आप, जो मैंने किया ही नहीं उसको मैं कबूल क्यों करूं? देखिए, आपने मेरी गाड़ी ठोकी, आप मानिए अपनी वो क्या? अरे वो जो अनुराग कश्यप ने वो जो बॉम्बे वेलवेट बना के किया ना, वो गलती। हाँ गलती। कुछ भी उदाहरण देते हो तुम, ऐसा नहीं बोल सकते थे कि हमने इसको अपनी बहू बनाकर क्या की? गलती। हाँ वही गलती। आप मानिए अपनी गलती, आपने ठोकी है मेरी गाड़ी। झूठ मत बोलो, तुमने ठोकी है मेरी गाड़ी। तुमने ठोकी है मेरी गाड़ी, पूरी दुनिया ने देखा होगा। एक मिनट, आप ठीक कह रहे हैं। अगर ये एक्सीडेंट हुआ है बाहर तो सबने देखा ही होगा, तब तो ये पता लगाना बहुत आसान है कि इनकी टैक्सी ने आपकी गाड़ी को ठोका है, आपकी गाड़ी ने इनकी टैक्सी को। करिश्मा सिंह। जी मैडम सर। इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन आप करेंगी और आपकी सारी की सारी रिपोर्ट डायरेक्टली हमें चाहिए। और हाँ, रिपोर्ट चाहिए, आपकी सोच नहीं। हम क्यों मैडम सर? बिकॉज दैट्स एन ऑर्डर।
हमारी मलाइका जो है ना बहुत अच्छा खाना बना रही है, खा लो। अरे खा लो। तुम खाओगे? आ रहने दो, खा लो। पार्वती, पार्वती ये क्या हाल कर दिया तूने मेरी गाड़ी का? शांत शांत। कौन है ये? जी कार्तिक बजाज, मेरे मालिक। मालिक? मालिक का कहा, सुनती कहाँ है तू कुछ? शांत भाई साहब शांत। ये पुलिस थाना है, मोहल्ले की रामलीला नहीं है जो आप इतना भौकाल मचा रहे हैं, समझे ना? भौकाल तो इसने मचा दिया है मेरी गाड़ी का। बाहर मेरी गाड़ी देखिए, आइए अब आइए। अम्मा सुन नहीं रहे मैडम, मैंने नहीं किया। अरे चलो बाहर। देखो तुमने क्या कर दिया सर। अरे क्या हालत कर दी तुमने मेरी गाड़ी की। सर आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने कोई गलती नहीं की। वो गलती लड़का... तुम्हारी नहीं, गलती मेरी है जो मैंने तुम्हें नौकरी पे रख लिया। अरे लोगों ने मुझे मना किया था, टोका था मुझे, कहा था कि औरत को नौकरी पे मत रखो, औरतें अच्छी ड्राइवर नहीं होती, लेकिन मैंने किसी की बात मानी नहीं। अब देखो क्या कर दिया तुमने, मेरी गाड़ी की हालत देखो। एक मिनट देखिए, अभी तक पूछताछ चल रही है, अभी तक पता नहीं चला है कि गलती किसकी है। अरे मैडम गलती इसी की है, इसी ने गाड़ी ठोकी है। मैडम सर, ये 3 लंगूर मिले, जल्दी आओ। इन लोगों का दावा है कि इन्होंने एक्सीडेंट होते हुए अपनी आंखों से देखा है। ये बिरयानी वाला, ये चाय वाला और ये बाल काटने वाला। अब यही बताएंगे कि सच क्या है। अच्छा तो बताइए फिर, किसकी वजह से हुआ ये एक्सीडेंट? हाँ अरे ये झूठ बोल रहे हैं मैम, मैंने कोई गलती नहीं की। एक्सीडेंट इस लड़के के कारण हुआ था, ये रॉन्ग साइड से घुसा था। अरे वाह वाह, आपको क्या लगता है ये सब झूठ बोल रहे हैं? ये सब झूठ है। ये इनकी आंखों में क्या वो हो गया, वो क्या होता है, वो आजकल के कुत्तों का नाम क्या होता है वो? अच्छा टॉमी। अरे पुराना है वो टाइगर। अरे आउटडेटेड है वो। मोती। मोती, हाँ मोती को कैसे बुलाते हैं? मोतिया। मोतिया। आपको क्या लगता है इन सबको मोतिया हो गया है? आप लोगों को पूरे यकीन है कि गलती इन्हीं की थी? 100% यही है मैडम, 100% यही है मैडम। हम अपनी आंखों से देखे हैं। अब औरत है, गाड़ी जब भी चलेंगी ठोकेंगी जरूर। और मैं अपने तजुर्बे से कहता हूं कि ऐसे मामलों में 100% औरतों की गलती होती है। अरे मर्दों का काम मर्दों को करने दो भाई। आप बैल मुझे मार क्यों करते हो? और आपको क्या लगता है? नहीं मैडम, मैं औरत मर्द के भेदभाव को नहीं मानता। मगर हाँ, रही बात गाड़ी की, तो गाड़ी और औरत नदी के 2 किनारे जो कभी एक हो ही नहीं सकते। अगर औरत गाड़ी चलाएगी तो किसी न किसी को ठोकेगी जरूर, गारंटी के साथ। अगर औरत गाड़ी चलाएगी तो किसी न किसी को ठोकेगी जरूर, गारंटी के साथ। हाँ वही तो। अब मैडम देखिए, मेरे घर में ना पापा चलाते हैं, लेकिन मम्मी को ड्राइव करने के लिए देते ही नहीं, क्योंकि वो मम्मी के लिए वो नहीं है ना, वो जो होता है ना, वो जो हमारी जनता को हमारे नेता पर बिल्कुल नहीं होता। वो क्या होता है वो? भरोसा। मैडम भरोसा ही तो नहीं है पापा को मम्मी की ड्राइविंग पे। सही कहा एकदम। अरे मेरी वाइफ को ले लो, वो जब भी ड्राइविंग करती है ना तो इंडिकेटर लेफ्ट का मारती है, मूड राइट जाती है। औरत अच्छी ड्राइवर नहीं होती। ये क्या भौकाल मचा के रखा है सबने? किसने कहा कि औरत गाड़ी अच्छा नहीं चला सकती? इनका नहीं पता, लेकिन हमारे बाइक के पीछे बैठो, ब्रह्मांड घुमा के धरती पे लाके नहीं पटका तो बोलो। उसी बात का तो डर है, पटक दोगे। तुम भाई तो आप ना जरा ना बोले तो ही अच्छा है करिश्मा जी। हम आते हैं ना रोज आपके साथ बाइक पे बैठ के घर तक। हमको तो रोज साक्षात यमराज के दर्शन होते हैं। वो तो उनका बड़प्पन है जो आज तक हमको साथ लेकर नहीं गए। वो मन में पैसे बचाने का लालच ना होता ना तो हम आपकी बाइक की तरफ मुड़कर भी नहीं देखते हैं। हमको तो लगता है ना मैडम सर, ना ये घर अच्छे से चलाती है और ना ही गाड़ी। फिर शुरू हो गई आप। कितनी बार समझाए हैं आपको कि जगह और मौका देख के हमसे बात किया कीजिए। हम सीनियर है आपके यहाँ, भूलिए मत। हाँ तो सीनियर हुए तो क्या हुआ, कुछ भी हाकेंगी आप ज्यादा। अरे बस, अरे कुछ तो जगह देखकर। और आप सब ये क्या बकवास चल रहे हैं यहाँ पर? कहाँ से आई ये घटिया सोच की
सिर्फ मर्द ही अच्छी गाड़ी चला सकते हैं और औरत नहीं चला सकती? क्यों देखा जाता है औरत को ऐसी शक की हिकारत भरी नजरों से? एक बात समझ लीजिए, अगर एक औरत आपको सही सलामत इस दुनिया में ला सकती है तो वो सही सलामत घर भी पहुंचा सकती है। ऊपर भी पहुंचा सकती है मैडम। हाँ, अगर औरत के हाथ में स्टीयरिंग हुआ तो। आप जो बोल रही है ना वो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन गाड़ी चलाना औरत के बस का काम नहीं है। औरतें अच्छी ड्राइवर्स नहीं होती है। और ये बात तो तय है कि गलती सारी इस लड़की की है, इसलिए मैं इसे नौकरी से निकाल रहा हूँ। फाइनल। मैडम सर, हम इस बात से तो बिल्कुल सहमत नहीं है कि औरतें अच्छा ड्राइव नहीं करती। पर हाँ, अगर आपने हमारा बात सुन लिया होता ना तो आज ये नौबत ना आती। हम कुछ भी जुगाड़ लगा के ये केस रफा दफा कर देते और आज इनका जॉब बच जाता। लेकिन हम तो ड्यूटी पर है, फर्ज है आपके ऑर्डर फॉलो करना। आज आपके जज्बातों की वजह से ना एक औरत नहीं, काफी औरतों पर धब्बा लग गया है। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।